नीलू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? आज महीनों बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट दिखाई दी, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो आप एकदम से चुप चुप रहने लगी थी। आज तेरे दोनों मामा आए थे बेटा। अच्छा मामा, क्यों, क्या कह रहे थे माँ? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा तो उनमें तुम्हारे साइन की जरूरत है, इसलिए कुछ पेपर्स पर उन्होंने साइन करवाए और चले गए। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे? और तुमने कर भी दिए? पढ़ा भी था क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती। और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें। माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने। पागल है तू, हमारे पास है ही क्या? ये घर भी किराए का है और कोई जमीन जायदाद तो हमारे कभी थी ही नहीं। जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं न भूल, मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आ रहा है, जरूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आए थे। मैं क्या समझती नहीं हूँ, छोटे जरूर हैं मगर दोनों बड़े समझदार हैं। बीते सालों में इस महामारी में नहीं आए थे, मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर कर रहे थे। फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन में काम दिलवा दिया। माँ, वो सब तो ठीक है मगर कुछ मुझे गड़बड़ी लग रही है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने भर के लिए रह गए हैं। बेटा, रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी हैं, और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर टिके ही हुए थे, रहेंगे। मगर नीलू को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बार तो सुमन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो रक्षाबंधन और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे, मगर बीते कुछ महीनों पहले वो भी स्वर्ग सिधार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना आओ। दोनों को अंदर बिठाकर सुमन ने नीलू को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं, ये देखिए। आप तो बस आकर प्यार से हमें बांध दीजिए। दोनों ने मुस्कुराकर कहा तो सुमन भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई, मगर नीलू अब भी दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियों भी बांध सकती हैं। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। हाँ बिल्कुल, आजा नीलू, बैठ और हमें राखी बांध। बड़े वाले ने हंसते हुए कहा। नीलू का मन बैठने का नहीं था, मगर वो चुपचाप बैठ गई और राखी बांधने के लिए उठी और बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर्स पर साइन करवाए थे? नीलू, मैंने कहा था ना। सुमन गुस्से से नीलू को देखकर बोली। बड़े भाई ने कहा, नहीं दीदी, उसे मत डांटिए, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े बाजार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुनकर नीलू गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया माँ आपने? मैं ना कहती थी ये रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं, कहकर नीलू उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर सुमन भीगी पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी, मगर दोनों भाई ये सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर नीलू को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, राखी तो बांध दी, अब अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर नीलू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मगर बड़े मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, लो, ये तुम्हारे लिए, और दीदी ये तुम्हारे लिए दूसरा पैकेट, सुमन की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोलकर देखे। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद देख लेना। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मौन पसरा रहा।
फिर नीलू गुस्से में उठी और पैकेट को बिना मन के खोल कर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में एक पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। नीलू हैरानी से पेपर निकाल कर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज रक्षाबंधन है। यूं तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। अपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजा जी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है दीदी, आप किराए के घर में रहे और हम अपने। इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और उधर ऊपर की साइड एक मकान बनवाया, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए इन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। ये वही पेपर्स हैं दीदी। आप सिलाई जानती थी और नीलू को भी इसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रहो। इसलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़े को कुछ दे नहीं सकते, मगर आप बड़े हो तो अपने भाइयों और अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराजगी दूर हो जाए तो फोन कर लीजिएगा। आखिरकार शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़ रही नीलू के साथ साथ सुमन भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है। झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बन बेटी की तरह प्यार करते हैं। मैं कितना गलत थी। माँ तो मुझे कुछ और ही लगा, मगर आप बहन भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। केवल हम ही नहीं, दुनिया का हर भाई जरूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है। कहकर सुमन ने नीलू को दोनों भाइयों को फोन लगाने को कहा और फोन पर रो पड़ी। नीलू ने भी अपने दोनों मामा से माफी मांगी। आज सुमन का भी अपना घर था। सिलाई की दुकान से आज उन्होंने अपना खुद का बुटीक खोल लिया था। नीलू की भी शादी हो गई और वो अपने घर में बहुत खुश थी। ऊपर वाला ऐसा भाई हर बहन को दे जिसमें पैसों से ज्यादा रिश्तों का मान हो। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।